इस प्रकरण में जैसे ही पुलिस के पास में रिपोर्ट आई, सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई, अनुसंधान शुरू किया गया, पीड़िता के बयान हुए, जहाँ जहाँ पे उसने घटना होने का एफआईआर में मेंशन किया था उसका नक्शा मौका बनाया गया, अनुसंधान किया गया। अनुसंधान में बात सामने ये आई कि वो महिला उस जूनियर इंजीनियर के साथ लगभग 6 साल से साथ में रह रही थी और सामाजिक कार्यक्रमों में भी साथ में जाती थी और ये महिला उसके साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। महिला की पहले भी शादी हो चुकी थी, उसकी 7 साल की बच्ची है जो उसके पति के साथ ही रहती है। और उसके बाद जो परिवाद मेरे ऑफिस में आया, महिला मेरे पास भी परिवाद लेकर के आई थी, तो परिवादी को हमने ढंग से सुना, उसकी बात को समझा। समझने के बाद एडिशनल एसपी सिकाऊ को सुपरवाइज करने के लिए कहा, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं ये कहना था कि साहब महिला थाना एसएचओ हमारी बात नहीं सुन रहे। उनको बुला के पूछा गया तो उनका कहना ये था कि साहब रात्रि के समय कॉल करते हैं। उनको काउंसलिंग की गई कि आप किसी अधिकारी को रात को कॉल ना करें, कोई इशू अगर आपका है तो महिला एडिशनल एसपी सिकाऊ हैं, आप उनको अपनी बात बताइए। इसमें जो एनजीओ के कुछ लोग हैं उन्होंने भी उसकी काउंसलिंग की। एक दिन वो एसपी ऑफिस के बाहर धरने पे जरूर बैठी थी, उसकी काउंसलिंग की गई और उसको बताया गया कि जो भी आपकी बात है वो हम पूरी सुनेंगे, परंतु जो कार्रवाई होगी वो कानून के अनुसार होगी, ये उसको स्पष्ट बता दिया गया था। और बाद में वो कार्रवाई से संतुष्ट भी हो गई थी। उसने कहा था कि सर जो भी फैक्ट्स आप बताओगे वो हम फाइल पे लेंगे और जो न्याय के अनुसार कार्रवाई है वो उसमें होगी, क्योंकि वो महिला इतने समय से उसके साथ लिव इन में स्वेच्छा से रह रही थी, मकान का किराया भी जूनियर इंजीनियर द्वारा ही दिया जा रहा था। तो ये सारे फैक्ट हमने फाइल पे लिए हैं। जहाँ तक बात है उसकी सुसाइड की सूचना उसके घर वालों ने हमें नहीं दी। जैसे ही सूचना लगभग 8-9 बजे के आसपास मुझे पता चली, एसएचओ को मैंने डायरेक्शन दिया कि आप तुरंत जाइए और मौका विज़िट कीजिए और जो जहाँ पे घटना हुई है उसको सील कीजिए और कोई भी सबूत मिलता है उसको रिकॉर्ड पे लीजिए। वहाँ पे कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला, परंतु वहाँ पे उसका मोबाइल मिला। मोबाइल को हमने रिकॉर्ड में ले लिया है। सबूत नष्ट करने के जो धाराएं हैं 201 आईपीसी और सुसंगत धाराएं हमने जोड़ दी हैं। उसकी मौत को हम लोग अभी भी उसकी हम जाँच कर रहे हैं। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि सुसाइड है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है, क्योंकि बात सामने ये आई है कि उसका जो राजीनामा हो उसमें भी कुछ उसने राशि प्राप्त की थी, तो वो भी कारण हो सकता है। तो हम सभी एंगल से जांच कर रहे हैं इसकी। और जो महिला जब यहाँ पे आई थी उसका ये कहना था कि साहब मैं उस व्यक्ति के साथ में रहना चाहती हूँ। 6 साल तक लगभग वो मेरे साथ में रहा है और अब वो शादी कर रहा है। उसको हमने ये समझाया कि पुलिस का कार्य ये नहीं है कि वो उस व्यक्ति के साथ आपको रहने का हम लोग कर पाएँ, परंतु आपकी जो बात है आप कहिए। तो सारी फाइलें सारी फाइल पे जो है फैक्ट्स हमने लिए हैं, उसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं कि उसमें जो परिजन हैं उसके 201 आईपीसी का, वो तो डेफिनेटली वो खुद ही जो रिपोर्ट दे रहे हैं मर्ग की, उसमें खुद ही लिख रहे हैं कि साहब हमें पता नहीं था। बट कानून की अज्ञानता जो है वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। उसमें 201 आईपीसी ऐड हमने कर दिया है परिजनों के खिलाफ। और जो भी गांव वाले थे जो उस दाह संस्कार में शामिल थे, उसमें ससुराल पक्ष भी उसका आया है, उनकी भी सहमति थी। परिजनों का कहना ये है कि जब हमें पता चला तो हमने उसके ससुराल वालों को भी इन्फॉर्म किया, गाँव के मौजूद लोगों को भी इन्फॉर्म किया। अब वो हमें वहाँ पे पंखे पे चुन्नी टंगी हुई सारी मिली है, उसकी फ़ोटोग्राफी हमने कराई है, उस कमरे को भी पूरा हमने खंगाला है। फ़ोन के अलावा ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली, बट हम सभी एंगलों पे जांच कर रहे हैं।